जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे गुरु जी के सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों के सुनाए जाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग्स भरे हैं, लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। आंटी जी कहते हैं, संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा शुक्राना ज़रूर सुनेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना शेयर करने के लिए मेरे गुरुपा का आदेश था। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि वे मेरे घर पे आ रही हैं सत्संग सुनवा, या लड्डू गोपाल के किसी के घर में किसी के घर पर आए हैं और उसके भी बच्चे नहीं थे। तो लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उनको लड्डू गोपाल से बहुत लगाव हो गया और बच्चे की कमी पूरी हो गई थी। उनके जीवन में गुरुजी के मैसेज दिमाग में घूमते रहते थे। तब तक मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरे एक जान पहचान वाले के किसी के घर पर बच्चा हुआ है। उनके घर के लड्डू गोपाल को वह कुछ दिन के लिए मेरे पास भेजना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लड्डू गोपाल के रूप में आए आप, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह राधे कृष्ण की एक जोड़ी युगल छवि के रूप में भी मेरे घर पर आए। एक झूले वाले लड्डू गोपाल भी हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। कल 4 लड्डू गोपाल मेरे घर आए, कुल मिलाकर 7 लड्डू गोपाल मेरे घर के मंदिर में गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के आगे विराजमान है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन भी दिए, शुक्राना गुरुपा। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी आपने, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। कल रात को मैं बैठकर सत्संग सुन रही थी और सोच भी रही थी, तभी एक मैसेज मोबाइल पर फ्लैश हुआ कि तू अब बैठी क्यों है, शुक्राना कर, तुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। मैं तो हैरान रह गई, गुरुपा हर पल हर अंग संग उपस्थिति दिखा रहे हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, सपना बहुत डरावना देखा था तो डर के मारे सपने में बड़बड़ा रही थी। मेरे पति ने मुझे सपने में जगाया और बोले कि डर गई क्या, आज गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे पितृ तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम उनके नाम का एक दीपक रोज अपने घर के बाहर जला दिया करो, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मन में चल रही सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति में थोड़ा बदलाव लाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपके हर पल के एहसास के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, मेरे सत्संग को ज़रूर से सुनिएगा और स्वीकार करिएगा। मैं अपना सत्संग मेरे पेट से रिलेटेड समस्या से शेयर किया है। आज बहुत बड़ा शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। जहाँ से हम सोचते भी नहीं हैं वहाँ आप हमारे लिए कुछ और ही सोच रहे हैं। मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना था। मैं बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं मेरे पेट में क्या ही होगा। जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड था उस दिन और उससे पहले मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी। विश्वास था गुरुजी पर कि गुरुजी सब संभाल लेंगे। उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि बाजी ही पलट दी। मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने गई, सुबह मैंने गुरुजी की पूजा की और गुरुजी का जल प्रसाद पिया, और जब मैं लोटे में जल प्रसाद रखती हूँ वह मैंने अपने पीने के पानी की बोतल में डाल लिया, साथ लेकर गई। जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का ब्रेसलेट भी पहन कर जाऊंगी संगत जी, लेकिन ब्रेसलेट पहनना तो मैं भूल गई थी और सारा समय संगत जी सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप ही करती रही। संगत जी, जब मेरा नंबर आया तो पानी पीते पीते मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और बस अरदास कर रही थी, गुरुजी कुछ नहीं होना चाहिए, आप संभाल लेना। जब मैं गुरुजी की पूजा कर रही थी तो मैं रोने लगी और मैंने गुरुजी को रोते हुए कहा कि आप तो पलक झपकते ही गुरुजी सब ठीक कर देते हैं ना, सबकी बाजी पलट देते हैं। गुरुजी, आज आपकी बेटी बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है, तो गुरुजी आप अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे क्या? संगत जी, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। संगत जी, लेकिन जब मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गई
तो वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और संगत जी जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट संगत जी बहुत ही शॉकिंग वाली थी। संगत जी मेरे जो गॉल ब्लैडर है उसमें पथरी थी। संगत जी 12 एमएम की पथरी मेरे गॉल ब्लैडर में आई और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि संगत जी मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती, मतलब ऑपरेशन थिएटर का नाम सुनते ही मुझे बहुत डर लगता है। संगत जी अब मैं डरी हुई थी और गुरुपा का नाम ले रही थी, तो डॉक्टर्स ने बोला अगर आप इसका ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी पथरी जो है फट जाएँगी और आपकी जो गॉल ब्लैडर की थैली है उसके अंदर आपका जो मांस बन जाएगा उससे आपको कैंसर तक भी हो सकता है। संगत जी बस डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था कि जैसे कि मैं आज ही ऑपरेशन करवा लूँ। लेकिन संगत जी मैं डरी नहीं। हिम्मत बाँधी संगत जी मैंने और गुरुपा का नाम लिया और मैं घर पे आ गई। संगत जी मैंने रोज़ सुबह सेब का जूस पीना स्टार्ट किया और संगत जी गुरुपा का जल प्रसाद लेना शुरू किया। क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारी एक दादी सास हैं, उन्होंने बताया कि अगर पथरी है तो 2 सेब का रस निकाल के सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दे। पथरी जो है गलनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो कहीं भी हो। संगत जी मैंने रेगुलर जो है सेब का जूस पीना शुरू किया। 1 महीना संगत जी मैंने सेब का जूस पिया, कोई टेस्ट नहीं कराया और संगत जी उसके बाद जो है मैं जल प्रसाद भी लेती थी, गुरुपा का मंत्र जाप करती थी। संगत जी फिर जब हम टेस्ट कराने गए 1 मंथ के बाद, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत फ़ोर्स करने लगे। मैं मना कर रही थी क्योंकि संगत जी मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बहुत मतलब बिल्कुल पेन भी नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर संगत जी हस्बैंड ज़िद कर रहे कि चलो टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ। संगत जी उनको ये डर था कि कहीं पथरी बड़ी ना हो रही हो और कहीं फट जाए और मैं लापरवाही के चक्कर में सब कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएँ। संगत जी हस्बैंड मुझे ले गए हॉस्पिटल, वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया गया। अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आई संगत जी, तो डॉक्टर्स भी शॉक थे क्योंकि हम पिछली रिपोर्ट साथ में लेके गए थे डॉक्टर्स को दिखाने के लिए। तो संगत जी डॉक्टर भी शॉक थे कि जो 12 एमएम की पथरी थी, वो संगत जी कट के अभी सिर्फ़ 7 एमएम की रह गई थी, कम हो चुकी थी। तो संगत जी डॉक्टर्स भी शॉक थे कि ये कैसे हो सकता है कि पथरी का साइज़ जो है छोटा हो गया। और संगत जी ये सब गुरुपा की लीला है, गुरुपा नहीं होते तो शायद मुझे ऑपरेशन ही करवाना पड़ता, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। और संगत जी मेरी पथरी धीरे-धीरे करके 3 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो गई और संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उसके बाद मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी पथरी नहीं थी। ये सब मेरे गुरु महाराज की देन है। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आप कहीं न कहीं से हमारे लिए हल निकाल ही लेते हैं। और संगत जी हम नादान संगत हैं, हम गुरुपा की कृपा को समझ भी नहीं पाते हैं, गुरुपा कब कृपा करके चले जाते हैं, हम बच्चे उनकी कृपा नहीं समझ पाते हैं। संगत जी, आंटी जी के चैनल पे मैंने ये सत्संग शेयर किया है, मुझे उम्मीद है कि सरिता आंटी जी अपने चैनल पे इस सत्संग को ज़रूर से शेयर करेंगी और आप लोगों तक मेरा सत्संग ज़रूर से पहुँचाएँगी। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको सत्संग बहुत-बहुत पसंद आए होंगे, गुरुपा की ब्लेसिंग्स बहुत मिली होंगी। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरसाते रहना गुरुपा।